हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर की चर्चा करेंगे। आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। हर क्वेश्चन में 30 सेकंड मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। अगर आपने भी ऐसे किया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 अंकों की संख्याएं 78, 233, 268, 67 एक्स 18 से विभाज्य है, तो हमको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। 78, 233, 268, 67 एक्स 18 से विभाज्य है। 18 से विभाजित, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 2 और 9 से विभाजित होगी। 2 इंटू 9, 2 गुणे 9 18 से विभाज्य हो गई। इसका मल्टीपल होगा 18 का, ये 2 और 9। ठीक है, तो 2 से कटने के लिए क्या होता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहले ऑप्शन में 6 रखेंगे तब भी 2 से कटेगा, 4 रखेंगे तब भी 2 से कटेगा, 8 रखेंगे तब भी 2 से कटेगा और 2 रखेंगे तब भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 रखने पे सभी सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो 2 से कट रहा है। लेकिन अब अगर हम 9 से चेक कर लें तो पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन है और x के स्थान पे कौन सी नंबर आएगी। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी क्या है, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी होती थी कि सभी नंबर का हम लोग प्लस करते हैं, सभी नंबर का प्लस करते हैं। अगर वो नंबर कट रही है तो इसका मतलब वो 9 से डिविजिबल होगी। अब सभी नंबर का प्लस करते हैं। 8, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 6, 31, 31, 8, 39, 39, 6, 45, 45 और 7, 45, 7, 52, 52 प्लस एक्स। अब ये नंबर यहां पे जो नंबर आएगी तो वो 9 से कटनी चाहिए, मतलब 52 प्लस एक्स, एक्स के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखें कि ये 9 से कट जाए। एक्स के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखें तो 9 से कट जाए। अगर हम 6 रखते हैं, 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। क्या 58 9 से कट रहा है? नहीं। अगर हम रखते हैं 4 तो क्या हो जाएगा, 56 क्या कट रहा है? 9 से नहीं कट रहा है। क्या अगर रखते हैं 8 तो कट रहा है 60, 60 आ जाएगा, 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। लेकिन अगर 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 54 हो जाएगा और 9 छक्का 54, मतलब ये नंबर कट रही है, मतलब x के स्थान पे 2 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए n प्लस 18 व्यक्ति, n प्लस 18 व्यक्ति प्रत्येक 7.5 आवर कार्य करते हैं और 20 डेज में 48% कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और बचा हुआ कार्य जो है n प्लस 12 डेज में 6 आवर, प्रत्येक व्यक्ति 6.5 आवर कार्य करता है और 30 डेज में शेष कार्य पूरा हो जाता है। शेष कार्य कितना बचा, 48 कार्य यहीं पे हो गया, बचा हुआ कार्य 52 था। ठीक है, अब हम कट कर देते हैं यहाँ पे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे कट करिए, 13 पचे 65 तो 0.5, 13 पचे 65 आ गया। यहाँ पे कट करते हैं हम लोग 2 से, नहीं 4 से कट करते रहे, 4 3 12, 4 5 20, ये कट कर दिया हमने।
अब इसको भी कट कर देते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ये भी कट हो सकता है, 5 से कट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो कट रहा है ना, यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, तो 5 5 जा 25, 0.5 ये निकल के आ गया, 5 6 जा 30 है ना, हो गया। बस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। बचा हुआ क्या है? n+18 इंटू 5 इज इक्वल टू n+12 इंटू 6, ये चीज बची हुई है। अब इसको जब हम करेंगे 18 पंचे 90, भी ऐसे करेंगे, अंदर इंटू होगा ना 5 का, तो 5n 18 पंचे 90 और 6 का अंदर इंटू होगा 6m, 12 पंचे 7, 12 छांग 72। ठीक है, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा वो भी माइनस का, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और हाँ ये हो जाएगा 8 और 1 18 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू 18 निकल के आ गई, n की वैल्यू 18 निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, यही कट करना था, तो आपका आंसर निकल के आ जाता जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। देखिए मोहित एक कार्य का 2/3 भाग 24 डेज में पूरा करता है, तो 1/9 भाग कितने डेज में पूरा करेगा? अरे 2/3 भाग किसी कार्य का 24 डेज में पूरा करता है, कितने डेज में? 24 डेज में। तो एक कार्य कितने डेज में करेगा? एक कार्य करेगा 12 23 36 डेज में। एक कार्य कितने डेज में करेगा? 12 23 36 डेज में कार्य पूरा करेगा। अब एक कार्य 36 डेज में पूरा करेगा, तो 36 का 1/9 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 36 का 1/9 भाग कितना निकल के आएगा? 9 चौको 36, 4 डेज में कार्य पूरा हो जाएगा। बस 4 डेज में कार्य पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x + 1/x की वैल्यू 2√2 है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, हमको ये बतानी है। यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू दी है 2√2, है ना। तो आप अगर एलजेब्रा चैप्टर पढ़ेंगे होंगे तो ये वैल्यू आप बता सकते हैं कि x - 1/x क्या हो जाएगा, x - 1/x हो जाएगा √a², a का काम ये करेगा 2√2 a² - 4। तो a के स्थान पे 2√2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 हो जाएगा, और 4 रूट में है तो ये 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 में 4 जाएंगे तो 4 और 2 बाहर निकल आएगा, x - 1/x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 3 की पावर 2। अब आपको पता होगा कि a² माइनस b² क्या होता है, a + b, a - b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³ प्लस x³ प्लस 1/x³, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस जब लेंगे, x³ माइनस 1/x³, यहाँ पे x माइनस 1/x है, इसकी वैल्यू 2 दी है। और एक कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, क्या लगता है, यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में अगर दिया हो तो होगा a³
मतलब ये a का काम करेगा, a क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस है। अगर प्लस माइनस में होते तो प्लस में चला जाता, माइनस माइनस में होंगे तब भी प्लस में चला जाएगा, प्लस प्लस में होगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, और ये चीज हो जाएगी 3 इंटू 2 ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है तो माइनस में हो जाएगा, और ए का काम ये करेगा, तो 2√2 की पावर 3 और माइनस 3 2√2 यहाँ पे करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 6 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16√2। सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6√2। अब देखिए 8 6 14, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 10√2 इंटू करेंगे तो 140√2। 140√2 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 140√2 हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप अलजेब्रा चैप्टर पढ़े होंगे तभी समझ में आया होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट लगा, हाँ आप अगर स्क्वायर बेसिस पे करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। और यहाँ पे भी एक चीज लगी है, a क्यूब प्लस 3a, है ना। तो अगर आप अलजेब्रा चैप्टर पढ़े होंगे तो ये जरूर आपसे बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2/5। तो वैल्यू बतानी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2/5 दी है। अब आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, मतलब योगांतरा अनुपात लगाएंगे तो यहाँ पे कॉस कट जाएगा तो साइन की वैल्यू निकल के आएगी साइन एक्स, और यहाँ पे नीचे वाले में कॉस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब करेंगे तो एक बार 5 प्लस होगा 2 के साथ तो 7 निकल के आएगा, एक बार माइनस होगा तो क्या निकल के आएगा, 5 में 2 जाएंगे 3 निकल के आएगा, तो 7/3 निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, तो 10x की वैल्यू 7/3 हो गई। ठीक है, 10x की वैल्यू 7/3 हो गई। अब देखिए हमको वैल्यू क्या किसकी निकालनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए कॉट उल्टा होता है 10 का, तो ये हो जाएगा 3/7, तो 1 और यहाँ पे होगा 3/7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ प्लस होगा 3/7 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे होगा 1 प्लस, डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, 7 7 49, 7 7 49 और 3 3 9, और ये होगा 7 7 49 माइनस 9, डायरेक्टली होगा यहाँ पे 58/40। तो देखिए अगर हम इसको कट कर देंगे तो 1.46 निकल के आएगा, 1.46 समथिंग निकल के आएगा, 1.45। ठीक है, इसको कट करने पे 1.45 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, कट कर लीजिएगा, 1.45 निकल के आएगा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक सिंगल फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कौन सा फार्मूला है, अगर ये फार्मूला आपको पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी। ये फार्मूला अगर आपको पता होगा तो ये व्यंजक बोल सकते हैं या ये क्वेश्चन आप सॉल्व हो सकता है। देखिए ऊपर वाले में अगर आप देखते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं तो 432 इंटू 432 दो बार दिया है और 247 इंटू 247 दो बार दिया है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। और यहाँ पे देखिए 432 इंटू 247 ये चीज दी है, तो ए बी भी मिल गया और ओ भी माइनस का। ऊपर वाला टर्म ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये टर्म है ऊपर वाला। और नीचे वाला दिया है 3 बार 247 432 और प्लस का 247 दिया है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है। 3 बार दिया, ध्यान दीजिएगा 3 बार दिया है, इस चीज में दिया, इस टर्म में दिया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ये वाला कट जाएगा पार्ट, फार्मूला लगाएंगे यही वाला तो कट जाएगा पार्ट, है ना। बचा क्या, a प्लस बी, मतलब एक टर्म बचा 432 और 247, ठीक। इसको प्लस कर देंगे बस आपका आंसर निकल के आएगा। 7 8 9 ये हो गया, 4 3 7 ये हो गया, 4 2 6 हो गया, 1/479 हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देखो भाई इस इक्वेशन को सॉल्व बस करना है, आपका आंसर निकल के आएगा। इक्वेशन क्या दिया है, 3a प्लस बी अपॉन 2 ये दिया है, माइनस का दिया है a माइनस 3b अपॉन 3 दिया है और प्लस का 2b दिया हुआ है, ठीक है, प्लस का 2b दिया हुआ है। इसी को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। और 2 3 जा 6, 3 से इंटू होगा तो क्या डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6 मतलब 3 3 जा 9 9a और ये हो जाएगा यहाँ पे 3b निकल के आएगा और ये हो जाएगा माइनस का, इंटू होगा तो अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा, अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 2a ये निकल के आ गया और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6b ये हो गया और इसका भी जब लेंगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12b, है ना। 9a और माइनस 2b तो क्या निकल के आएगा 7a और इसको जब प्लस करेंगे तो 12 6 18 19 20 21 निकल के आ गया, तो प्लस का 21 b ये हो गया अपॉन 6। तो 7 3 21, 7 कॉमन निकाल दीजिए, a प्लस 3b अपॉन 2 अपॉन 6, ठीक है। तो यही आपका आंसर करेक्ट है। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है हमको ये बताना है। बस बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट पकड़ना है। क्या पॉइंट है, मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु में पहुंचता है, ठीक है। टोटल अब यहां पे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, मोहन की स्पीड निकल आएगी। मोहन की टोटल डिस्टेंस दी है 1170 बटे 90, तो 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही स्पीड होगी किसकी, मोहन की। अब हम लोग जो रमन है उसकी भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, ये 13 की स्पीड में अगर रमन चले और 65 सेकेंड में अंतिम बिंदु में पहुंचे तो इसकी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। डिस्टेंस हो जाएगी 65 गुणे 13, 13 × 5 = 65, 6 13 × 6 = 78, 78 + 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 84,
ठीक है। 845 हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी किसकी, रमन की। ये रमन की डिस्टेंस है ना, रमन की डिस्टेंस है, रमन इतना कवर करेगा, रमन इतना कवर करेगा। और इसकी डिस्टेंस दी हुई है किसकी, जो हमारा मोहन है, इसकी स्पीड दी हुई है, इसकी डिस्टेंस दी है कितनी, 1170। अब कितने से हराएगा, 1170 इसने चला, किसने, 1170 हमारा मोहन चला, और 845 कौन चला, 845 चला हमारा रमन। तो 10 में 5 जाएंगे तो 5, और 6 2 हो गया, और ये हो जाएगा 11 में 8 3 11, तो ये निकल के आएगा 325। 325 मीटर से रमन मोहन को हरा देगा। ठीक है, रमन जो है मोहन को 325 मीटर से हरा देगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना। बस इसमें क्या करना था कि हमको स्पीड निकालनी थी मोहन की, जो ज्यादा टाइमिंग लेगा उससे हम लोग उसकी स्पीड निकालेंगे, जो ज्यादा टाइमिंग लेगा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, जो ज्यादा टाइमिंग लेगा, जैसे 90 सेकंड ज्यादा टाइम लग रहा है मोहन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे। देन हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसकी, रमन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रमन की डिस्टेंस निकल के आ गई 845। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस 1170 चलता था। अगर रमन हमारी 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले और 65 सेकंड में वाला अंतिम बिंदु पे पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर होती है 845। तो हम लोग माइनस कर देंगे 1170 में 845 का, 325 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 3 घंटे और 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 6 निकल के आएगा। इफिशियंसी हो जाएगी 3 2 जा 6 और 6 6 कम 6। ठीक है, तो 2 और 3, 2 और 1 इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। अब अल्टरनेट डेज का सवाल है, एकांतर क्रम का सवाल है ना, तो हमको टाइमिंग बताना है। तो यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी। इफिशियंसी इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो टोटल की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 3 डिवाइड कर देंगे टोटल का 3 2 जा 6। तो ये काम करेगा 2 डेज, और ये काम करेगा 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे ये ए काम करेगा और 2 घंटे बी काम करेगा। तो टोटल काम 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, 4 आवर में टोटल काम पूरा हो जाएगा। बस आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 4 घंटे हमारा, 4 घंटे में टोटल कार्य पूरा हो जाएगा जब एकांतर क्रम में ये कार्य करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए दिया है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जो क्या करती हैं, बाह बिंदु पी पे मिलती है। यहां पे कोई बाह बिंदु पी होगा जहां पे ये मिल रही है। यहां से यहां तक, मतलब ए से पी तक का मेजरमेंट क्या है, 200, और ए से बी तक का मेजरमेंट क्या है, 120। सी से पी तक का मेजरमेंट क्या है, 160। और हमको ये बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर आपने सर्कल के बारे में अगर पूरी नॉलेज रखते होंगे या कि थोड़ी सी भी नॉलेज रखते होंगे, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, और बल्कि फार्मूला रट लीजिएगा। यहाँ पे ए से पी तक की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस इंटू बी से पी तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू सी से पी तक की डिस्टेंस इंटू डी से पी तक की डिस्टेंस। ये होता फार्मूला, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है। तो ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, 200,
और बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली 120 है, ये वाली पूरी 200 है, तो ये वाली हो जाएगी बीपी क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। सीपी की वैल्यू 160 है इंटू डीपी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको आप x मान लीजिए, तो 160 माइनस एक्स, 160 माइनस एक्स, ये कर देते हैं हम लोग 160 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट कर दिए, 8 दूनी 16, ये कट हो गया, और जब हम लोग कट करें इसको 2 से कट कर देते हैं तो ये 100 हो जाता है। तो 100 160 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा 160, तो 60 वैल्यू निकल के आएगी, वो भी माइनस का, इधर माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू 60 निकल के आ गई, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तो x की वैल्यू 60 निकल के आएगी, और हमने CD की वैल्यू, डिस्टेंस CD है, CD की वैल्यू क्या माना था x, तो x की वैल्यू 60, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 60 निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को P और Q बिंदु पर कट करते हैं, मतलब त्रिज्या इनकी समान है तो वृत्त एक जैसे बनेंगे, व्यास भी समान होगा तो वृत्त एक जैसे बनेंगे। मान लेते हैं ये दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बिंदु P और बिंदु Q पे कट करते हैं। थोड़ा सा ये वृत्त बड़ा हो गया लेकिन सेम सेम हो गया ना, समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो ये दोनों वृत्त सेम सेम होंगे और P और Q तक की डिस्टेंस यहाँ पे दी है, देखिए P और Q तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। रेडियस यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये सेंटर हमारा, केंद्र है हमारा। रेडियस यहाँ पे देखिए, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, है ना। आप इसको मिलाते हैं, जब मिलाते हैं तो ये जो रेखा है पी क्यू इक्वली कट करेगी, मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, जितनी डिस्टेंस ये होगी इतनी डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब कोई रेखा, केंद्र वाली रेखा जब कट करे बिंदु, जब कट करे वृत्त एक दूसरे को, और जब मिलाएं केंद्र से कोई रेखा खींचे, तो कट करने वाली जो रेखा है दोनों को बराबर भागों में कट करती है, ठीक है। तो दोनों बराबर भाग में कट हो गई, तो ये वाली 5 तो ये वाली 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया ना, ये वाला 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसमें, ये मान लेते हैं ON, ये O2, P और इसको मान लेते हैं R1, PO1 R1, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 36, डायरेक्टली कर रहे हैं, 6 36 माइनस 25, तो क्या निकल के आया, 11 निकल के आया अंडर रूट का, अंडर रूट OR1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 11, अंडर रूट 11। अब हमको क्या बताना है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब जो इनके सेंटर्स हैं इनके बीच की दूरी बतानी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको पता चल गई, और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब दुगुना कर देंगे इसका, तो O1 और O2 की वैल्यू पता चल जाएगी 2√11। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर देना था, तो हमारा आंसर निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।